अच्छा, अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि यूरोपियन यूनियंस के द्वारा जो अमेरिका से एप्पल आ रहा था उसको बैन कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये बैन क्यों किया गया और हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर हम हमारी खेती के साथ हमारे किसानों के साथ इसको जोड़ें तो क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक बात को समझने की कोशिश करिए कि प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से आने वाले एप्पल को बैन किया है क्योंकि अमेरिका के अंदर जो एप्पल के ऊपर एक केमिकल दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम अजनबी हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए अजनबी है, तुम इसके लिए अजनबी हो गए हो। बचाने के लिए कुल फिर दुनिया का अन्ना गरीब आबिर सबील या जैसे रास्ता चलने वाला थोड़ी देर किसी दरख्त के नीचे साए में आराम लेने के लिए बैठ गया। उस दरख्त को अपनी मंजिल तो नहीं समझता, अपना घर तो नहीं समझता। थोड़ी देर के बाद वो छोड़ेगा उस दरख्त को, उसके साए को और आगे लेगा। दुनिया को इससे ज्यादा अगर अहमियत तुमने दे दी तो इसका मतलब 2024-25 के अंदर अमेरिकन एप्पल भारत के अंदर 34,303 टन आया था, जो कि अब आपका आने वाले टाइम के अंदर 50,000 से 1 लाख टन आने की उम्मीद है। और लगभग आपकी इंपोर्ट ड्यूटी पहले जो 50% थी उसको घटाकर 25% कर दिया गया है, यानी कि लगभग आधी कर दी गई है। तो सोच के देखो, जब सस्ता एप्पल भारत में आएगा तो वो आपका ऑलरेडी जिसके ऊपर स्प्रे की गई है, जिसको यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, तो हमारी पब्लिक हेल्थ कंज्यूमर हेल्थ के साथ तो जुड़ा हुआ मुद्दा है ही है। साथ में अब हमारे किसानों को जो आपके प्रेजेंट टाइम में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अंदर जो एप्पल के किसान है, लगभग आपका 2023-24 के दौरान 24.46 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था 3.16 लाख हेक्टेरिया में। तो उन किसानों के ऊपर एक बड़ी समस्या आ जाएगी। इस बार आपकी इरोटिक स्नोफॉल यानी कि बहुत ज्यादा आपको पता होगा एबनॉर्मल जो है कंडीशन देखने को मिली थी, ओलावृष्टि देखने को मिली थी, चिलिंग आवर्स प्रॉपर नहीं मिले थे, जिसकी वजह से एप्पल की फसल का उत्पादन कम रहा है। और ऊपर से जब सस्ता एप्पल भारत में आएगा तो किसानों को दाम नहीं मिलेगा और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कि लागत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, पेस्टिसाइड कॉस्ट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर प्रकार की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां पर सस्ता एप्पल भारत में आ रहा है तो कंज्यूमर हेल्थ के साथ साथ किसानों की जो आपके कहीं ना कहीं मार्केट प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किसानों की लागत बढ़ रही है, उत्पादन कम हो रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान डिस्ट्रेस सेल यहां पर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके जीविका के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे लिए आज समाज में जानना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है या हमारे देश के साथ ट्रेडिंग है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो इतनी कम की जाती है, उनका क्या इंपैक्ट है। तो सरकारों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट हम बैन कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट इस प्रकार के डिसीजन हमारे भारतीय किसानों की जो आय है उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योर कर रहे हैं।